नमस्कार मित्रों। आज हम गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, आज ये आप जान जाएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, और आप ये भी सीखेंगे कि इंटीजर्स का हमारे दैनिक लाइफ से क्या कनेक्शन है। आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटीजर्स पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक। तो सबसे पहले पूर्णांक है। तो पूर्णांक में देखिए क्या है, पूर्ण अंक। मतलब पूर्ण अंक का मतलब कि इसमें वो ये सब मानी फ्रैक्शन वाली चीजें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इसका नाम ही क्या है, पूर्णांक, पूर्ण अंक। ठीक है। तो जानिए इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले तो इंटीजर्स की परिभाषा देखिए क्या होती है। लिखेंगे वे संख्याएं जिसमें जिसमें धनात्मक संख्या संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य तीनों शामिल होता है। तीनों शामिल होता है। तीनों होते हैं, शामिल नहीं, तीनों होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स जिसे हिंदी में कहा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक कहते हैं। तो हमने क्या लिखवाया कि वे संख्याएं जिसमें क्या क्या होता है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब आप जानेंगे कि उदाहरण में जैसे आप बताइए इंटीजर्स क्या होगा, मैं तो परिभाषा जान गया कि ठीक है परिभाषा में ये होता है। तो अब उदाहरण देखिए क्या होता है। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपके पास 50 रुपए का मतलब क्या है कि आप प्लस में हैं। ठीक है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आपने मेरे 20 रुपए उधार लिए हैं, तो 20 रुपए उधार का क्या मतलब है कि आप माइनस में चल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैं लिखवाता हूं, जैसे मेरे पास 50 रुपए हैं, तो 50 रुपए का क्या मतलब है कि आप प्लस में हैं। ठीक है। मैंने मैंने 20 रुपए उधार लिए हैं, उधार लिए हैं। तो उधार लिए हैं तो यानी आप माइनस में हैं, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, -20 से। आई होप आपको समझ में आ रही होगी हमारी बातें। जैसे अगर आप ये नॉर्मल मैथ की भाषा में लिखा जाए तो इसको इस तरह लिखा जाता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ये तो हो गए इंटीजर्स। अब हम जानेंगे इंटीजर्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रकार जानने के बाद फिर हम जानेंगे इंटीजर्स का जोड़ कैसे होता है, इंटीजर्स को घटाया कैसे जाता है। ठीक। तो अभी हम जानेंगे इंटीजर्स के प्रकार। तो क्या होते हैं इंटीजर्स के प्रकार, तो आइए जानिए। लिखेंगे पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा आएगा? पूर्णांक के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आएगा धनात्मक पूर्णांक। कौन सा आएगा? धनात्मक पूर्णांक। देखिएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। एक नंबर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक यानी वह पूर्णांक जिसके अंदर सिर्फ किसकी बातें की जाए, प्लस की बातें की जाए। जैसे मैं भी बताया मेरे पास 50 रुपए हैं, तो यानी ये क्या है, +50 हो गया।
उसी तरह अगर आप गणित की भाषा में देखा जाए तो गणित की भाषा में यानी जीरो से किस तरफ, जीरो के लिखेंगे शून्य के दाएं तरफ, शून्य के दाएं तरफ की सभी संख्याएं, शून्य के दाएं तरफ यानी राइट साइड की तरफ, शून्य के दाएं तरफ की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं, धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक, जैसे मैंने क्या बताया, शून्य के दाएं तरफ, शून्य के दाएं तरफ क्या आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, इसी तरह सोवन। दूसरा क्या होता है प्रकार इसका, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या हो जाएगा, जैसे ये शून्य के दाएं तरफ था उसी तरह ये क्या हो जाएगा, शून्य के बाएं तरफ, शून्य के बाएं तरफ, शून्य के बाएं तरफ की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। मैंने क्या लिखा है, शून्य के बाएं तरफ, यानी शून्य के बाएं तरफ क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो वन। ये सब क्या हो जाएंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे शून्य, तीसरा क्या होता है शून्य। तो शून्य देखिए क्या होता है, हाँ जी बच्चों अब हम जानेंगे शून्य। शून्य क्या होता है देखिए, जिसे कहते हैं जीरो, शून्य। ये न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो शून्य क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, न तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, मतलब धनात्मक नहीं धन पूर्णांक वाली संख्याओं को आपस में जोड़ा कैसे आता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों को जोड़ना, धन पूर्णांकों को जोड़ना। तो देखिए धन पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे मैं कह दूं, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि +3 फिर प्लस, तो मुझे जोड़ना है तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, मैं लिख दूं 5। इसको आपको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए आपको मैं एक बेहतरीन सी चीज बता देता हूं, क्या होता है वो चीज, कि अगर दोनों का साइन एक ही जैसा हो, दोनों का साइन एक ही जैसा हो और बीच में क्या हो, हमको जोड़ना हो, तो नॉर्मली इनको जोड़कर प्लस का साइन लगा देंगे, 5 3 8 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें इसी बेस पे कि +6 और +2 ले लिए, देखिए यहां भी सेम साइन है तो सेम साइन को हटा देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा मैं अगर क्वेश्चन यहां पे ले लूं कि +5 इसके बाद माइनस नहीं +2, तो क्या है, प्लस है और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सेम साइन को हटा देंगे, 5 2 7, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि दोनों प्लस है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या होता है इसी में, सेकंड केस क्या होता है देखिए कि
अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तब कैसे करते हैं ये देखिएगा। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि +5 हो और हमको जोड़ना ही है और माइनस का 2 हो, तो इसे कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 है, तो यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप कहेंगे 5 बड़ा है, तो 5 के आगे साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि -3 में हमको जोड़ना है प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये -3 है, ये +5 है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे, यानी हमको जोड़ना ही है, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन बड़ा कौन सा साइन है, 5 का बड़ा साइन, तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये तो हमारा हो गया धन पूर्णांकों को जोड़ना। अब उसी तरह हम समझेंगे कि ऋण पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ऋण पूर्णांक को जोड़ना, ऋण पूर्णांक को जोड़ना, अब हम जानेंगे ऋण पूर्णांक को कैसा जोड़ा जाता है। इसमें भी इसी तरह पहला केस दूसरा केस। पहले केस में जैसे हम लेते हैं कि आप ये बताइए हमको कि 5 में से आपको घटाना है 2, माइनस नहीं, दूसरा केस आ जाएगा, तो आप बताएंगे कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि ये बड़ा है, इसके आगे देखिए अगर कहीं पे आपको रैंडम 5 मिल गया या 6 मिल गया या 7 मिल गया, अगर इनके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो ये पहले से ही प्लस में होते हैं, ये पहले से ही किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें छिपा रहता है। ठीक है, तो अगर माइनस रहता तो -3 तो जान ही जाते हैं आप लोग। जैसे इसमें दूसरा चीज मैं ले लूं कि 6 में से आपको घटाने हैं 4। ठीक है, 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह मैं तीसरा एग्जांपल ले दे रहा हूं कि 10 में से आपको घटाने हैं 3, तो 10 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे घट रहा है। अब इसमें आता है सेकंड केस। अब सेकंड केस क्या होता है ये देखते हैं। सेकंड केस क्या होता है कि मैं यही ले रहा हूं कि 5 में से आपको वही फिर से 2 ही घटाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा आप लोगों को एक चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दूसरी चीज प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये देखिए ब्रैकेट लगा है, ये -5 है, ये -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको जोड़ेंगे आपस में, लेकिन कभी भी चिन्ह प्लस का नहीं लगाएंगे। चिन्ह हमेशा कब किसको देख के लगाया जाता है, चिन्ह हमेशा नंबर को देख कर लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है, ये भी माइनस है, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं आपको ये वाली चीजें बताया था कि सब में सेम चिन्ह है, तो वही एक इसमें से एक कोई चिन्ह लगा लीजिए, यानी माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा, इसका दूसरा तरीका क्या है, इस यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है, नंबर भी बड़ा है, अगर अंक में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू कम है, क्योंकि अभी आपको हम बताए, अब क्या अभी आपको हम बताएंगे कि नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू कितनी छोटी है। ठीक है, कि यहाँ पे मैं माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि 5 और 2 7 हो गए, और बड़ा है वैल्यू में कितना, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस।
दूसरी चीज आप यहां से समझ सकते थे, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। दूसरा देखिए, अगर मैं कह दूं कि -5 में आपको क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी हमसे, कि घटाना है ना हमको, तो घटाना है तो क्या हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि -5 माइनस -4 है, ठीक है, माइनस करना है तो 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस का है, तो माइनस लगा देंगे। तीसरा एग्जांपल सेट कर लीजिए, जैसे मैं ये कह दूं कि 10 में से -10 में से आपको माइनस करना है -2, सेम साइन है, बीच में भी सेम है, माइनस करना है, तो 10 में से 2 गया 8, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं नंबरों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी संख्या रेखा पर इसको किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, ये अभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हाँ जी मित्रों, अब हम सीखेंगे कि उन्हीं नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखिए, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हम यहाँ पे लाइन खींच दिए, ठीक है, बीच में क्या होता है, शून्य होता है, मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ पे क्या है, शून्य है। मैंने आपको जब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के जब मैंने आपको डेफिनेशन बताए होंगे, तो हम बताए थे कि जीरो के बाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ यानी राइट साइड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, यही है नंबर लाइन। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे इस नंबर लाइन पे -3 और +4 प्रदर्शित करके दिखाओ, तो देखिए कैसे प्रदर्शित होगा। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, -3, और यहां क्या दिख रहा है, +4, तो ये +4 हो गया और ये क्या हो गया, -3। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कभी ये पूछ दिया गया, मैं पूछ दूं या आपसे कि ये बताइए, अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे, सीधे कहेंगे 5 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं उसकी जगह ये पूछ दूं कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो बहुत लोग कहेंगे -3 बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसमें अगर आप गणित की भाषा में देखा जाए, तो गणित की भाषा में यह कहा जाएगा कि जो संख्या जीरो के जितना पास होगा, माइनस की तरफ में, प्लस में नहीं, जो संख्या जीरो के जितना पास होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो यानी इस केस में -3 और -2 के केस में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, -2 बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी, मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल से। जैसे मानिए कि आप कश्मीर में गए और वहां पे ठंड हो रही है -5, एक जगह हो रही है, और एक जगह हो रही है -2। ध्यान से समझिएगा। और हमें ये बताइए कि आप -5 पे कंफर्टेबल हो जाएंगे या -2 पे कंफर्टेबल होंगे। हालांकि लोग होते हैं सब जगह तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर हो जाएगा। कैसे अंतर हो जाएगा, कि आप -5 की ठंड में रहे, फिर आके आप -2 की ठंड में रहे, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ कुछ राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा अल्टीमेट बताने का ये पर्पज है कि -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो हम बताएंगे यहाँ पे -2 बड़ा है। ठीक है, तो
आप गणित की भाषा में ये जानेंगे कि जीरो के नजदीक जो जितनी संख्या रहेगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने आपको क्या क्या बता दिया, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा बताई। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया कि पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाता है, फिर आपको बताया गया कि उन पूर्णांकों को नंबर सिस्टम पे, सॉरी, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बता दिया। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा ये चैप्टर। ये छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो छोटी कक्षाएं होती है ये इसमें पूरा चैप्टर दिया रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आता हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लेक्चर को पूरा पूरा देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह के लेक्चर हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए और आप लोगों का पढ़ना और आसान बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।